अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मूलाज। जैसा कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हज़ारों फार्मूले हैं और स्टूडेंट्स को याद करना बहुत मुश्किल लगते हैं। तो आज मैं आपको, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ का टेबल याद करने का एक इजी ट्रिक बताया था। आज मैं इस डायग्राम की मदद से आपको हज़ारों फार्मूले बनाना सिखाऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये एक डायग्राम नजर आ रही है, एक पॉलीगॉन है जिस पर मैंने कुछ वैल्यूज साइन, कॉस, टेन, कॉट और सीकंड कॉट लिख लिया है। जब भी आपने कोई फार्मूला बनाना है तो ये डायग्राम आप एक साइड पे छोटी सी करके बना लेंगे। लेकिन इस डायग्राम को याद रखने की ट्रिक क्या है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो तीन वैल्यूज हैं वो तीनों सी से स्टार्ट हो रही हैं और बाकी जो वैल्यूज हैं उसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया है। इस तरह आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा। अब देखें, आपने अक्सर ये फार्मूला देखा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इस फार्मूले को अगर मैं इस डायग्राम के जरिए साबित करूं तो देखें, आपने इस डायग्राम की मदद से ये इजीली निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, इस डायग्राम को क्लॉकवाइज देखना है। देखिए यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो tan है। आपने क्या करना है, सिंपल इससे नेक्स्ट टू आने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दे तो ये फार्मूला जनरेट हो गया। इस तरह के फार्मूलाज अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं। आपको एक साइड दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किस चीज़ के इक्वल है। नीचे चार ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ये डायग्राम आ रही है तो आप सारे फार्मूलाज इसकी मदद से बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम ये लिख लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला भी इजीली बन जाएगा। अब इससे नेक्स्ट टू फंक्शंस कौन से आ रहे हैं, हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं, तो वो आ रहा है कॉस थीटा ओवर कॉट थीटा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा, अगर कॉस को कॉट पे डिवाइड करें तो हमेशा साइन के इक्वल होता है। अगर आपने नेक्स्ट फार्मूला निकालना है, अब हम कॉस लेते हैं। अब देखें इससे अगले दो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कॉस के बाद आने वाले ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह अब हम कॉट अगर लिख लें, अब देखें इससे नेक्स्ट टू फंक्शंस कौन से आ रहे हैं, कोसिकेंट एंड सीकेंट। इन दोनों फंक्शंस को आपस में डिवाइड करें तो ये दोनों इक्वल होंगे कॉट के। इसी तरह अगर हम कोसिकेंट लिख लेते हैं, इससे नेक्स्ट टू, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हम देख रहे हैं, इससे नेक्स्ट टू देखें ये तो फंक्शंस आ रहे हैं तो आप सीकेंट को tan पे डिवाइड कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट, हम अगर सीकेंट यहाँ लिखते हैं, अब इससे नेक्स्ट टू फंक्शंस कौन से हैं, tan एंड sin, वो यहाँ लिख देते हैं। और लास्ट में देखें अगर हम लेते हैं, हाँ जी, ये 6 फार्मूलाज बन गए हैं। तो देखें इस डायग्राम की मदद से हमने इजीली ये 6 फार्मूला जनरेट कर लिए हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि इनमें से किसी एक का प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या ये वाकई एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो देखें हम इनमें से कोई एक फार्मूला ले लेते हैं जिसका हम प्रूफ करते हैं। तो देखें इस फार्मूले को प्रूफ करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन थीटा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में प्रूफ भी पूछ लिए जाते हैं। अब राइट साइड देखें, हमारे पास है कॉस थीटा ओवर कॉट थीटा। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें, हम जानते हैं कॉट जो होता है वो इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म ऊपर ले आएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉस की वैल्यू कॉस के साथ कैंसिल, हमारे पास ओनली साइन थीटा ही बच गया है। तो इस तरह देख सकते हैं आप, इस तरह आप कोई सा भी इनमें से फार्मूला ले सकते हैं और उसका प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखिए इस फार्मूले की मदद से मैंने ये 6 फार्मूलाज जनरेट किए हैं।
तो आप कहेंगे कि आप तो कह रहे थे कि मैं इसकी मदद से हज़ारों फार्मूले जनरेट हो जाते हैं। अब देखिए मैं मज़ीद इस डायग्राम से और फार्मूले भी जनरेट करके दिखाता हूँ। अब मैंने क्या किया था कि हमने इसको क्लॉकवाइज देखा था, अगर हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज लेके चलें तो बाकी देखें नए 6 फार्मूलाज आ जाएंगे। जैसे अब देखें, हम सबसे पहले लिखते हैं tan थीटा। अब आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नेक्स्ट टू जो फंक्शंस हैं हम दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, तो नए 6 फार्मूले जनरेट हो जाएंगे। देखिए अब देखिए मैंने tan दिया है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं सीकेंट। अब सीकेंट से आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट टू वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें तो आपके पास ये फार्मूला भी आ जाएगा। अगर हम कोसिकेंट, तो इससे नेक्स्ट टू वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, कॉट एंड कॉस। तो इस तरह हमारे पास ये थर्ड फार्मूला ये जनरेट हो गया। अगर हम कॉट की बात करें तो इसके बाद आने वाली दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और अब हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस के बाद आने वाली नेक्स्ट टू वैल्यूज कौन सी हैं, साइन थीटा ओवर टेन थीटा हम लिख सकते हैं। और इसी तरह साइन के बाद आने वाली कौन सी दो वैल्यूज हैं, टेन थीटा ओवर सीकेंट थीटा। तो देखें 6 फार्मूलाज और आ गए हैं। तो इस डायग्राम की मदद से मैंने आपको 12 फार्मूले जनरेट करके दिखाए हैं। और भी इस डायग्राम से बहुत सारे फार्मूले जनरेट होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आपने ये याद रखना है इसके लिए कि आप इजीली पहले क्लॉकवाइज इससे ये सारे फार्मूले और ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर सकते हैं।